दरमियानी है। अंजीली बयानात में कहीं तो वो बतौर इंसान और कहीं बाहसियत वो अपनी इलाही कुदरत जाहिर करता हुआ हमें नजर आता है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो वो हमें अपनी इलाही कुदरत को जाहिर करता हुआ नजर आता है, हम देख सकते हैं। तीसरे कलमे में खुदावंद यसू अलमसीह की इंसानी ज़ात नुमाया है, क्योंकि बतौर इंसान वो माँ की हिफाजत और सरपरस्ती का इंतज़ाम करता है, जो उसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात ये है कि खुदावंद यसू अलमसीह बहसीयत इंसान के गुनाह की खातिर सलीब पर लटका हुआ है। बतौर इंसान उसका दुख बहुत बड़ा है। उसके जिस्म से मुसलसल खून बह रहा है, सर पर कांटों का ताज उसकी सांसों को इंतहाई बेदर्दी से खींचे हुए है। हमें कोई जरा सी चोट लग जाए तो हम अपने ब्याह नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, लेकिन उसको महसूस करेंगे क्या था वो, इतना दर्द इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारी खातिर इंसान बना था। उसकी चेहरे पर, उसकी आंखों में आने वाली सूजन और दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। उस हालत में भी वो अपनी माँ की फिक्र करता है, उसको फिक्र है अपनी माँ की। उसके हाथों और पाँव में 8 इंच लंबे और 4 इंच मोटे जंग आलूदा कील फिसादे खून का सबब बने हुए थे, जिससे यसू अलमसीह के जिस्म में दर्द उसकी अजियत में शिद्दत पैदा कर रहा था। मगर इंतहाई करब की हालत में भी यसू अलमसीह को अपनी माँ की हिफाजत और सरपरस्ती का इंतज़ाम करता है। दूसरा पॉइंट है, कामिल मोहब्बत खुदा को दूर करती है। किसी ऐसे शख्स के साथ मोहब्बत करना, हमदर्दी करना जिसको सलीबी मौत की सजा दी गई हो और उस पर हुकूमत की तरफ से बगावत करने का इल्ज़ाम भी हो, वो खतरे से खाली ना था। और यही वजह थी कि खुदावंद यसू अलमसीह के 10 शागिर्द उस वक़्त उसके साथ ना रहे, वो उसे उस हालत में छोड़ कर चले गए। सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना रसूल वाहिद शागिर्द था जो 4 खवातीन के साथ यसू अलमसीह के सलीब के नीचे मौजूद था। विलियम बार्कले बयान करता है कि यसू की सलीब के नीचे 5 की मौजूदगी मसलूब के साथ रिश्ता वाबस्तगी साबित करते हुए अपनी जान को खतरे में डालना था। उस वक़्त का ये असूल था कि कोई भी सलीब के नीचे नहीं रहता था, क्योंकि जो वहाँ के हुक्मरान होते थे वो उन्हें पकड़ लेते थे, वो उनको भी सलीब कर सकते थे या उन्हें सजा दे सकते थे, वो उन्हें पकड़ लेते थे, इसलिए उन्हें इस बात का डर था। लेकिन माँ की मोहब्बत, मरियम मगदलीनी, शागिर्द और अजीज़ों की क़यादत दुनिया के लिए एक ऐसा नमूना है कि उन्होंने यीशु की सलीबी मौत के वक़्त उसे तन्हा ना छोड़ा। उनकी यीशु के साथ मोहब्बत उन पर गालिब थी, क्योंकि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है। और तीसरा पॉइंट है इसका, जिम्मेदारी। फौरी तौर पर ये कलमा यीशु की दूसरी इंसानों के लिए अपनी जिम्मेदारी की तस्दीक करता है। उसे मौत की हालत में भी अपनी माँ की जिम्मेदारी का एहसास था। उसने अपनी माँ को अपने शागिर्द के सुपुर्द किया ताकि रवायती माशरे में रहते हुए वो अकेलापन या तन्हाई महसूस ना करे, क्योंकि वो जानता था कि मुकद्दसा मरियम
का शोहर मर चुका है, और ये भी कि वो मुकद्दसा मरियम का पहलौठा बेटा है, और ये उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी माँ का खातिर ख्वा बंदोबस्त करे, क्योंकि मुकद्दस यूसुफ के मरने के बाद खुदावंद यसू अल मसीह अपनी माँ की कफालत करता है। ये कलमा 5वें हुक्म की तकमील है, जिस 5वां हुक्म है अपनी माँ और अपनी बाप की इज्जत करना। खुदावंद यसू अल मसीह इस हुक्म पर खुद भी अमल करता है, और उसने दूसरों को भी हुक्म पर अमल करना सिखाया है, बताया है। उसने अपने जुमला फराइज अपने ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान नहायत खुश उसलूबी से सर अंजाम दिए। मेरे अजीज़ों, आज हमने बहुत मुख्तसर अल्फाज के साथ खुदावंद यसू अल मसीह की मोहब्बत को जाना कि वो इस दर्द की हालत में भी, दर्द की शिद्दत में भी अपनी माँ को नहीं भूला। उसे अपनी माँ की जिम्मेदारी का एहसास था, उसे अपनी माँ की फिक्र थी। वो इस हालत में भी अपने फराइज, अपने जो उसके ऊपर फराइज थे वो उसे याद थे। उसने अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने शागिर्द को दी कि मेरे माँ का ध्यान रखना। आज हमें भी चाहिए कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, उसका ख्याल रखें और उसी में तरक्की करते जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।